इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हिंदी व्याकरण के शब्द विचार के बारे में प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हमको आशा है कि आप सभी इस विषय को समझेंगे। और हमारे टीम के सदस्यों हैं अनुपमा, चैतन्य, अनघा, अंजन प्रिया, एम्बर, लक्ष्मी, मेघा, मेरिन, नंदना, निहला, रागेंदु, रेना, शिया, सोना, श्रीलक्ष्मी, श्रेया, कृष्णप्रिया और श्वेता। अब हम अपनी प्रस्तुति शुरू करेंगे। इसके लिए मैं श्वेता को स्वागत करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और मैं पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 3 आधारों पर किया जाता है। वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द, that is reading words, figurative words and expression words। पहला है वाचक शब्द, जिनका एक मुख्य अर्थ होता है जो सूक्ष्मता से समझ में आता है, that is those words that have a main meaning that is easily understood। These words do not have a double meaning to them। The word specifies exactly what it is, जैसे राम, गंगा, कहाँ, दौड़ना आदि। अगला है लाक्षणिक शब्द, जिनसे रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध होता है। That is, figurative words means due to a custom or for some purpose, there is a sense of another meaning enriched with the main meaning। These words often have underlying meanings। It has double meanings to the words। They are not meaning literally। For example, Ramu गधा है। That is, Ramu is a donkey। इस वाक्य में गधे की मूर्खता का आरोप राम पर किया गया है। मूर्खता गधे का लक्षण है। In this sentence, Ramu has been accused of foolishness of the donkey। Stupidity is a sign of the donkey। Ramu does not literally mean that he is a donkey, but he has the characteristic of a donkey, that is foolishness। अगला है व्यंजन शब्द, जिनका ना तो मुख्य अर्थ लिया जाता है ना लाक्षणिक, बल्कि जिनसे कोई गूढ़ या सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है। Expression words, those words whose main meaning is taken neither literally nor figuratively, but from which a symbolic meaning is obtained। For example, उदाहरण के लिए, यदि कुरुक्षेत्र से भागकर आए हुए व्यक्ति को देखकर कहा जाए कि तुम बड़े बहादुर हो, तो यहाँ पर बहादुर बताकर उस व्यक्ति की कायरता की व्यंजना की गई है। It's actually sarcastic। When a person who has fled from Kurukshetra, it is said that you are very brave। Here, the cowardice of that person has been described as brave। It is not literal or figuratively, but it's a sarcastic comment। धन्यवाद। अब मैं सोना को अगले भाग के लिए आमंत्रित करता हूँ। व्यक्तित्व अथवा बनावट के आधार पर शब्द भेद। व्यक्तित्व के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द शाब्दिक रूप से खंडित नहीं किया जा सकते और जिनका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गए है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे आम, खान, नदी। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग अथवा मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध वाला, दूध प्लस वाला, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो योगरूढ़ होने पर भी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज,
पंख इशरा। आदत कीचड़ से उत्पन्न पर इससे केवल कमल का अर्थ अतः पंकज शब्द योगरूप है। मुरलीधर मुरलीधर मुरली धारण करने वाला कृष्ण। लंबोदर लंबा है उदर जिसका धनुष। आदि शब्द भी योगरूप है योगरूप के उदाहरण है। अब महिला के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे अग्नि, पुत्र, स्वर्ग, ग्राम आदि। तद्भव शब्द शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं, जैसे आग अग्नि का तद्भव रूप, 100 शत का तद्भव रूप आदि। देशज शब्द शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, वे अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए उन्हें देशज कहते हैं, जैसे चिड़िया, कपड़ा, लोटा, कटोरा, खिड़की आदि। विदेशी शब्द जो शब्द अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे किताब, जिला, तहसील, मजहब, हकीम, खुश, गवाह, चालाक, दरवाजा, दीवार, कोर्ट फीस, ट्रेन कार, इंजन, आलपीन, पादरी आदि। अब अंजना प्रिया के बारी है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो भेद है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अथवा परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अधिकारी शब्द जिन शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अधिकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार प्रकार है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, किन किन के मन में शब्द विचार के बारे कोई शंका है तो पूछिए इन लोगों को। डाउट है तो पूछिए। पैर कौन सा शब्द में है? रूट शब्द विदेशी शब्द का दो उदाहरण दीजिए। किताब, गुलाब, हकीम, ऐसा बहुत सारे।
लंबोदर योगरूढ़ शब्द क्यों है? क्योंकि इस शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखते हैं। लंबोदर का अर्थ है लंबा, उधर जिसका यानी गणेश। वाचक शब्द के लिए एक उदाहरण वाक्यों में दीजिए। गंगा जल शुद्ध है। और कोई है प्रश्न पूछने के लिए? आम को रोड शब्द क्यों बुलाते हैं? आम शब्द सार्थक रूप से खंडित नहीं किया जा सकते, इसलिए इसको रोड शब्द कहते हैं। हेलो, व्यंजक शब्द के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? हेलो, am I audible? यस यस, पूछिए। मैम, व्यंजक शब्द के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं क्या? बताइए, कोई है उसके उत्तर बताने के लिए? व्यंजक का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? गूढ़ या सांकेतिक अर्थ, है ना। परिहास के रूप में कुछ बोलते हैं तो उसे व्यंजक अर्थ मिलते हैं, है ना। अनुपमा? यस मैम, यस मैम। इसी तरह शब्द, अभी एक उदाहरण दिया हुआ है, हम कुरुक्षेत्र से भागकर आए हुए आदमी से कहते हैं तुम बड़े बहादुर हो। इसी तरह एक लड़की को देखकर बताते हैं तुम बड़ा फिल्म स्टार है ना। इसी तरह बताते समय उसका मुख्यार्थ नहीं है, गूढ़ार्थ है, इसलिए उसे व्यंजक कहते हैं। Okay ma'am, so they are making fun of her. ओके, यस। Okay ma'am, thank you ma'am. और कोई डाउट है? सभी लोगों के मन में समझ में आ गया शब्द विचार? कुछ डाउट है किसी को? अच्छी तरह समझ No, में आ ma'am. गया? अच्छी तरह समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, बीए वाले, बीए इंग्लिश वाले अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, क्योंकि शब्द विचार वो चित्रों से सहित अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, इसलिए सीधे हमारे मन में पेश कर हो गया। उसके उदाहरण चित्र से अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। कंग्रेचुलेशन बीए इंग्लिश वालों को। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, हमारा एचओडी भी है, हम है उषा मिस। ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. I just wanted to actually I have listened to the entire class for 2 days. The first day I was not able to listen. तो आप लोगों से ये कहना है कि मैं बहुत सराहना करती हूँ, आप लोगों ने इतना प्रयास किया, but I think the way you handle questions has to improve. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന്, കാരണം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. But when it becomes a question answer round, I suppose there is a little lack of confidence. That is it. That also needs to be overcome. Otherwise, the presentation was really nice. And I suppose when you're presenting, you really know the matter. So there shouldn't be an issue with that is all. Otherwise, both the days, yesterday, the previous day and today, the presentations were excellent. You'll have done really good work, and the teamwork is also
we really appreciate the teamwork that so many students doing part by part is really nice, and interaction is also really nice. Just that you need a little more confidence when you are handling the questions. I suppose it's not because you don't know the answer. There is a slight lack of confidence. That also, when you overcome, that is only when the program becomes really fruitful. ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടിയും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ प्रोग्राम ശരിക്കും फ्रूटफुल ആകുന്നത്. सो बहुत खुशी हुई इतने सारे छात्रों ने इतनी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, और जो बच्चे सुन रहे हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच वन ऑफ यू इज रियली प्रेजवर्दी. Appreciation on behalf of the department. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you. താങ്ക് യു മിസ്, താങ്ക് യു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓരോ പ്രസന്റേഷനും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ലിങ്ക്, വചൻ, സംജ്ഞ और ശബ്ദ വിചാർ, ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇനി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലെ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, ഗ്രാമർ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല, ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിൽ കിടന്നോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. 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 Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.